नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नोएडा में मजदूरों के बवाल पर कई सवाल हैं। क्या ये सिर्फ सैलरी और श्रमिक विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इस पूरे बवाल में, इस पूरे घटनाक्रम में कोई बाहरी कनेक्शन है क्या? यहाँ तक कि पाकिस्तानी लिंक भी तलाशा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात, क्या ये सिर्फ शक है, संदेह है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? क्या मजदूरों के हक की आड़ में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? और अगर पाकिस्तानी कनेक्शन की बात उठ रही है या सामने आ रही है तो सच्चाई आखिर क्या है? क्योंकि नोएडा में बिना लीडर कैसे भड़के फैक्ट्री कर्मचारी, ये हैरान कर देने वाली बात है। एक रिपोर्ट। क्या नोएडा के सैलरी बवाल में व्हाट्सएप ग्रुप से उकसाया गया? मंत्री जी को बवाल में पाकिस्तानी कनेक्शन क्यों लगता है? देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है, जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे। ये यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर हैं। इन्होंने नोएडा के बवाल को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की सोची समझी साजिश बताया। देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। हालिया संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए इस पूरे मामले में पाकिस्तान लिंक की जांच करने की बात कही और नोएडा की घटना आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती, जिसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे। मंत्री जी ने अंदेशा जताया और कहा कि इस बवाल का मकसद मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बाधा डालना भी हो सकता है। मुजफ्फरनगर में एक बड़े कार्यक्रम की, बड़ी रैली की तैयारी पार्टी ने कर रखी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां रैली, और उस रैली को असफल करने के लिए, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो रैली बड़ा कार्यक्रम था, साजिशन नोएडा की घटना कराई गई है। इधर नोएडा पुलिस ने कहा कि उपद्रवी तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस ने जांच तेज करते हुए नकाबपोश युवकों की तलाश शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि श्रमिकों और मजदूरों की भीड़ की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे, जो चेहरा ढककर सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस बवाल के पीछे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का दावा किया है। लक्ष्मी सिंह का कहना है कि पिछले 2 दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें QR कोड स्कैन करके मजदूरों को जोड़ा गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि इस आंदोलन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 FIR दर्ज भी की जा चुकी हैं। पुलिस जांच में फंडिंग के स्रोत भी खंगाले जा रही हैं। अगर पता चला कि बाहरी राज्य या विदेश से पैसे आए हैं तो इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इधर लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में नोएडा के हालातों की लगातार मॉनिटरिंग जारी है। ACS होम संजय प्रसाद कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां राजीव कृष्ण और अमिताभ यश भी मौजूद हैं। तीनों वरिष्ठ अधिकारी यहीं से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मौके पर तैनात टीमों को लगातार जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि नोएडा में कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल रहे। नोएडा में बवाल को लेकर यूपी DGP राजीव कृष्णा ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है। कुछ ऐसे लोगों की पहचान हो पाई है जिन्होंने श्रमिकों को भड़काने का काम किया। यूपी DGP के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं और उसी आधार पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो CCTV एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है। रातों रात बने कई व्हाट्सएप ग्रुप क्या
सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए बनाए गए थे? क्या हिंसक प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश है? किसके इशारे पर ये प्लानिंग हो रही थी? शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश आखिर किसने की? और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस क्या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ में, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। तमाम सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस भारी बवाल में कहीं मजदूरों की जायज मांग दबकर न रह जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर नोएडा में भी पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि नोएडा में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कंट्रोल में बना रहे। नोएडा में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में श्रमिक की समस्याओं को लेकर और इंडस्ट्रीज की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। यहां पर एक कंट्रोल रूम को विस्थापित किया गया है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे यहां पर खुला रहेगा। साथ ही इसमें जो भी जिसकी श्रमिक की समस्या है, साथ ही इंडस्ट्रीज की समस्या है, वो यहाँ पर आकर नोट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 30 लोगों की यहाँ पर तैनाती की गई है और उनका केवल काम यही रहेगा कि यहाँ पर किसी भी तरह की किसी श्रमिक को कोई प्रॉब्लम आती है, सैलरी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही जिला प्रशासन ने यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर दिए हैं, उन पर जो वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल रूम विस्थापित किया गया है, यहाँ पर करीब अलग अलग विभाग के 30 लोग तैनात किए गए हैं, जो कि अपनी समस्या यहाँ पर सुनेंगे। साथ ही जो भी इंडस्ट्रीज से जुड़ी समस्या है, साथ ही किसी भी कर्मचारी की चाहे सैलरी से रिलेटेड समस्या है, चाहे यौन उत्पीड़न से समस्या है, कोई भी समस्या है, यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। क्या कुछ काम रहेगा इसका? एक कंट्रोल रूम के माध्यम से जो 2-3 दिन से नोएडा में श्रमिक भाइयों के साथ कुछ विवादित बिंदु हैं जिन पे यहाँ आंदोलन चल रहा है, उसमें उनकी समस्याओं को सुनने के लिए श्रमिक भाइयों की, इंडस्ट्रीज़ की समस्याएं जिस तरह की भी हैं, तो उन समस्याओं को मॉनिटर करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुन करके संबंधित को प्रेषित करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत है। सर बताएंगे जरा एक बार खड़े होकर आपकी कहाँ का समस्या आएगी, कैसे, थोड़ा विस्तार से? जैसे किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में जो मजदूरों की सैलरी की समस्या या इस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं इस समय, उनमें जो भी श्रमिक भाई हमको सूचना देते हैं या इंडस्ट्रीज जो सूचना देते हैं, उनके समाधान के लिए हम संबंधित को सूचनाएं प्रेषित करते हैं, जिसके तत्काल उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के माध्यम से ये 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम कार्यरत किया गया है। सर 3 नंबर कौन कौन से हैं वो? यहाँ के कंट्रोल रूम के नंबर हैं 297-8231, 297-8232, 297-8862, 297-8702। ये कंट्रोल रूम के चारों नंबर हैं, जिस पे कोई भी व्यक्ति कोई सूचना दे सकता है इस संबंध में, उसको हम संबंधित को अग्रेषित करेंगे। तो जैसे कुछ लोगों की सैलरी की समस्या होती है, क्या वो यहाँ पर फ़ोन कर सकता है? सर में हाँ, सैलरी से जुड़े मुद्दे भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, उसको भी हम संबंधित विभाग को सूचना दे रहे हैं। सैलरी की सूचनाएँ आ रही हैं। सर लगभग कितने टीम में लोग हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ प्रत्येक दिन की 2 पारियाँ हैं, दोनों पारियों में लगभग 30 लोग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये टोल यहाँ पर नंबर लगाए गए हैं और यहाँ पर जो लोग अपनी शिकायत यहाँ पर कर रहे हैं, साथ ही ये पूरा नोट कर रहे हैं उसको, और जिस विभाग से संबंधित समस्या है वो उसको यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जा रहा है, समय लिखा जा रहा है और आखिर क्या समस्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लिखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की एक बड़ी पहल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नोएडा में श्रमिक जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नोएडा में कल आगजनी भी कई जगह हुई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है, जिससे लेकर खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी श्रमिक को या फिर इंडस्ट्री को जो मालिक हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। कैमरामैन के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज इंडिया, नोएडा। तो इधर न्यूज इंडिया से बातचीत में नोएडा के जिला अधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि प्रशासन हर गतिविधि और हर एक्टिविटी पर कड़ी नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल मजदूरों और श्रमिकों के उचित सैलरी दिलाना हमारी प्राथमिकता है। सुनवाते हैं आपको।
नोएडा में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीएम मैदर उपम जी मौजूद हैं। मैम, श्रमिक लगातार प्रदर्शन करें, इसको लेकर क्या करना चाहिए? मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि ज़िले का सौहार्द बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो हाई पावर्ड कमेटी आई है उन्होंने जो है वेतन बढ़ा दिया है, तो जो प्रमुख मांग थी श्रमिकों की उस पर अमल करके इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है, सभी से अपील है कि वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। प्लीज़ सभी लोग जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें। क्या मांगी थी उनकी पूरी कर ली गई हैं कि तो वो कह रहे हैं कि जो सैलरी बढ़ाएगी उसमें हमारा भी परिवार नहीं चलने वाला, उसको लेकर मैम कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हाई पावर्ड कमेटी गठित करी है वो हाई पावर्ड कमेटी ने सबसे प्रमुख मांग को माना है और वेतन बढ़ाया है। इसके साथ साथ सभी के लिए ये भी निर्देश जारी हुए हैं कि जहां जहां ओवरटाइम काम हो रहा है उसके लिए डबल पेमेंट, और इसके साथ साथ सभी श्रमिकों का वेतन 10 तारीख से पहले एक मुश्त अकाउंट में पहुंचना है। इनको बोनस सभी को जो है टाइमली मिलना है नवंबर से पहले। एंड साथ में यौन उत्पीड़न समिति जो है उसका भी गठन जो है होगा, उसकी अध्यक्षता महिलाएं करेंगी। हर तरह से श्रमिकों के साथ हैं हम। एंड किसी भी प्रकार की अगर शिकायत आती है, शिकायती पेटियां भी रहेंगी। साथ में प्रशासन ने भी कंट्रोल नंबर जारी किए हैं, उन कंट्रोल नंबर पर भी या कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं, कोई भी श्रमिक आके अपनी समस्या को रख सकते हैं। हर तरह से प्रशासन साथ में खड़ा है। हमारे साथ डीएम मैदर उपम जी का साफ तौर पर कहना है कि अपनी जो समस्या है वो आगे कलेक्ट्रेट में रख सकते हैं। मैंने इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। इधर नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के बीच श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव एम.के. षणमुगा सुंदरम ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और श्रमिकों और मजदूरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मजदूरों से अपील की गई, श्रमिकों से अपील की गई कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बातें रखें और किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। नोएडा में श्रमिक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्रम एवं सेवा योजना विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद हैं। सर, लगातार श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और कल का ये फैसला के बाद हमारा श्रमिक भाई बहन है ये अपने कोई भी कर रहे हैं उसको वापस लेंगे, और इसलिए है एक बैलेंसिंग किया गया है और श्रमिकों को भी वेतन में बढ़ोतरी हुए हैं और सेम टाइम इनको भी, उद्यमियों को भी नुकसान ना हो। सो इसलिए है एक अच्छा फार्मूला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार मानते हुए किए गए हैं, और वो भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, काफ़ी डेलिब्रेशन चर्चा के बाद ये किए गए हैं। सर, जो कंपनी श्रम कानून विभाग का उल्लंघन करती हैं तो उसका आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उसका कारण है? कोई भी कंपनी श्रम कानून का उल्लंघन करेंगे जरूर कार्रवाई होगा, इसके लिए हमारा विभाग है तत्पर है। सर, ये सर की अपनी करता कुछ कंपनी तो उसके भी एक है, हम नोएडा के भी 1-2 इंस्टेंट्स में कार्रवाई की हैं और कितने भी शिकायत आते हैं उन्हें इमीडिएटली हम कार्रवाई करेंगे। श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सो हम सारे श्रमिक भाइयों बहनों से हम ये अपील करना चाहेंगे, अभी वेतन बढ़ोतरी हो गए हैं, पर्याप्त वेतन बढ़ोतरी भी हो गए हैं, सो इसलिए ये भी अंतरिम रूप से किए गए हैं और वेज बोर्ड का गठन 1 माह में किया जाएगा, और जिसको उपरांत वेज बोर्ड अपने कार्य किए हैं करेंगे और जिसमें अपने बातें और विस्तार से रख सकते हैं, जिसमें वेज बोर्ड के माध्यम से सुन के विस्तार कर सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ श्रम एवं सेवा योजना विभाग के प्रमुख सचिव, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि जो भी इधर आपको बताएं, जहां नोएडा में बवाल इतना मच गया कि सेक्टर 63 की कई कंपनियों को गेट पर ही तख्ती टांगनी पड़ी, जिस पर ये लिखा था कि अगली सूचना तक कंपनी बंद है, दफ्तर बंद है। कैसे विवाद के बाद कई कंपनियों के मालिक घबराए हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा की सेक्टर 63 की इस कंपनी के अंदर बवालियों ने देखी कैसे जमकर हंगामा काटा। सैलरी संकट के बवाल के बीच गुस्साए लोगों ने सेलकॉम कंपनी परिसर में जमकर पथराव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो कंपनी जहां पे एम्प्लॉयज काम करते थे उनकी मांग थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उस नाराजगी की वजह से इन तमाम कंपनियों पर पत्थरबाजी भी की गई,
की गई है। आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा किस तरह से पत्थर चले हैं और टूटे हैं कांच आपको, और इस वजह से एक बड़ा नुकसान भी साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा आपको। बताया जा रहा है कि मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच सैलरी बढ़ाने को लेकर विवाद छिड़ा, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बवालियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव के दौरान कंपनी परिसर के शीशे टूट गए। बिल्डिंग का टूटा कांच गवाही दे रहा है कि यहाँ कितना उत्पात मचा होगा, कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे होंगे। तस्वीरों में देखिए किस तरह से कंपनी के अंदर घुसने के बाद लगातार पत्थरबाजी डंडे से लगातार वार करते नजर आए, और ये उनकी मांग थी कि तमाम जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए और इस कंपनी पे ताला लगाया जाए। और लगातार आप देखिए किस तरह से जब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था तो इसको डंडों से पत्थर से तोड़ा गया, फिर अंदर जाया गया, अंदर जाके तमाम कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। और उन तमाम लोगों की मांग थी कि जो सरकार या लोकल अथॉरिटी और कंपनी के मालिक है जो हमारी मांग है उसको पूरी करे तनख्वाह बढ़ाने को लेकर। लेकिन जिस तरह हिंसक हुई ये पूरी जो कर्मचारियों का आंदोलन या कहा जाए हड़ताल, उसका नुकसान साफ तौर पर तमाम कंपनियों पर नजर आया, जिसकी वजह से तमाम कंपनियां अब ताला लग चुका है। कंपनी के गार्ड ने बताया कि कैसे उन्मादी भीड़ आई और अचानक पथराव करने लगी। हालांकि जैसे तैसे हालात पर काबू पा लिया गया। कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो गार्ड हैं, जो कंपनियों की सुरक्षा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजमन सिंह है। राजमन सिंह, कल क्या हुआ था? आप उस वक्त मौजूद थे? मैं मौजूद था, यहीं पे गेट पे ही था मैं। और दैनिक जागरण की तरफ से अचानक भीड़ आई जो है, बहुत सारे वर्कर थे जो इनको संभालना मुश्किल था, इतने वर्कर थे जो है। तो उन लोगों का कहना था कि जो है कंपनी बंद करो, वर्कर को छुट्टी करो, जो है वर्कर को बाहर निकालो जो है। तो हम लोग तुरंत वर्कर को बाहर निकाले जो है। उसके बावजूद भी वो लोग अंदर अपना घुस के तोड़फोड़ करने लगे जो है, अंदर भी घुसे, बाहर से भी ईंटा पत्थर मारे पूरे जो है। बिल्कुल बेशक। यार तस्वीर एक और देखिएगा, अरब दिखाइए तस्वीर, देखिए ये रिसेप्शन जो मेन गेट है वहाँ शीशा लगता है यहाँ पे, वो भी उन लोगों ने तोड़कर अंदर चले गए थे और अंदर जबरदस्ती तमाम कर्मचारियों को बाहर निकलने की बात कही जा रही थी। और ये लगातार इस बात को जोर दिया जा रहा था कि तमाम कर्मचारी बाहर आए और दुकान जो कंपनी है बंद किया जाए। और आपको तस्वीरों में साफ नजर आएगा, और भी मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देखिए किस तरह से, देखिए आपको साफ नजर आओ किस तरह से तमाम जो कांचें तोड़ी गई, आग लगाने की कोशिश भी की गई। बवाल इतना मचा कि नोएडा सेक्टर 63 की कई कंपनियों को गेट पर ये तख्ती टांगनी पड़ी कि जिस पर ये लिखा है कि अगली सूचना तक कंपनी बंद है। मैं 63 पे हूँ, ऐसी एक आपको साफ नजर आ रहा होगा कंपनी के बाहर एक तख्ती लगी हुई है जिसमें सूचना लिखा हुआ है कि आप सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अगली सूचना तक कंपनी का संचालन सभुगतान सहित बंद रहेगी। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये कि क्या मजदूरों की सैलरी की जायज मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिससे उन्हें कानून हाथ में लेने की खुली छूट मिल गई है। हेलो कैंप की कंपनी है, उनके एचआर मेरे साथ मौजूद। सर क्या नाम है आपका? रवि रंजन, मैं यहाँ एचआर हेड हूँ। रवि जी, क्या हुआ था कल? आप मौजूद थे जब मॉब आया? कल हमारे एम्प्लॉय अंदर में थे, काम कर रहे थे, और पहले 10 बजे के आसपास में एक छोटा सा कू टाइप से हुआ, लोग आए, और आने के बाद में लेकिन हमारी सिक्योरिटी ने उनको समझा बुझा के भेज दिया, वो चले गए। फिर अचानक जब 2 बजा, जो हमारी ए शिफ्ट थी 6 से 2, और 2 बजने के बाद में जब हमारे एम्प्लॉय छूट रहे थे, उस वक्त अचानक से करीब 1 से 1,500-2,000 के आसपास की भीड़ सनुडा की तरफ से आई और दोनों तरफ पत्थर फेंकते हुए आ रही थी। और हमें ये लगा कि भाई हमारे एम्प्लॉय की सेफ्टी है, बाहर हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी कि कैसा ना हो जाए। फिर भी हम एम्प्लॉय को कोशिश किए कि सेफली बाहर निकाल दें। हमारे एम्प्लॉय तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, और वो धीरे धीरे निकल गए। वो अचानक से आए, पत्थर फेंका, और जो आपने इसमें देखा ही है, सामने के ग्लास व्लास को तोड़ दिया है। 2 दिन का अवकाश दिया, 13, 14 और 15 के लिए हम आसपास की कंपनियों से पूछ रहे हैं। फिर ये डर है कि कहीं अगर कोई ना खोले, हम खोलें, तो फिर वो कुछ दिक्कत हो सकती है। इस वजह से 15 भी तमाम आपस की कंपनी से बात करके तय करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के बाहर बोर्ड लगी हुई कि अनिश्चित काल के लिए बंद करते हैं, बंद कर दिया गया है। तो ये आसपास में हमारा सनुडा है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और कई हमारे ट्रांजिन है, लाइटॉन है, MCM है। तो मैं उनके एचआर हेड से बात कर रहा हूँ।
नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी देखा गया। पुलिस का कहना है कि कुछ बाहरी और उपद्रवी तत्व ने इसे आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप और QR कोड के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा था। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच भी चल रही है। तो फिलहाल पुलिस लगातार हालात को कंट्रोल करने में जुटी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। नोएडा से पंकज वानखेड़े की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर नोएडा में हाई राइज सोसाइटीज में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने और खाना बनाने का काम करने वाली मेड भी सैलरी को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। उनका कहना था साफ तौर पर कि उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए। इस दौरान क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर जमकर पथराव भी किया गया। दिखाते हैं। नोएडा में सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हाई राइज सोसाइटी में झाड़ू पोछा, बर्तन धोने और खाना बनाने का काम करने वाली महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं। नोएडा सेक्टर 121 में स्थित सोसाइटी क्लियो काउंटी के बाहर पथराव किया गया। इस इलाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के चलते स्कूली बच्चों को आसपास की दुकानों और होटलों में शरण लेनी पड़ी। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए कि फैक्ट्रियों के श्रमिकों के बाद घरों में काम करने वाली मेड भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। दरअसल ये मेड हो या मध्यम वर्ग के वो अधिकांश परिवार जिनके घरों में ये काम करती हैं, दोनों ही भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही महंगाई के कारण प्रताड़ित हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए सालों साल से ये नौबत पहले कभी नहीं आई। मेड के बवाल के बीच पुलिस ने बताया कि क्लियो काउंटी, गढ़ी चौखंडी, सेक्टर 121 और सेक्टर 70 में घरेलू सहायिकाओं ने अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह बहाल कर दी गई है। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ही घटना को 3 अलग-अलग जगहों का बताया जा रहा है। इस घटना में कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, अपनी वेतन वृद्धि की मांग रख रही थी। ये महिलाएं फैक्ट्रियों में श्रमिक नहीं हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। कुल मिलाकर सैलरी को लेकर जो बवाल है, फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच हक की बात पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।